नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सब पे और मैं एडवोकेट दिनेश सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के नोटिफिकेशन की, जिसमें लगभग 20,000 से ज़्यादा पद हैं। और ये भर्ती इस बार अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज लेकर के आई है। और तमाम जितने भी छात्र हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो, राजस्थान का हो, उत्तराखंड का हो, दिल्ली का हो, मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो, जो हिंदी भाषी राज्य, उनके लिए एसएससी में एक बड़ा एक नहीं कहते उनको डर लगता है, लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है। राइट, मैं आपकी जो नहीं कहते एक प्रकार से इंग्लिश गुरु एक, क्योंकि ये जो परीक्षा है इस बार पूरी बदलाव हो चुका है। परीक्षा में टायर 1 क्वालिफाई कर दिया गया, सिर्फ टायर 2 रह गया, टायर टी खत्म कर दिया गया, सिर्फ टायर 2 के बेस पर एग्जाम। मतलब इस बार सबसे आसान है और इस बार वही कर सकता है। अगर मान लीजिए आपकी मैथ कमजोर भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अंग्रेजी का प्रयोग करके, इंग्लिश को अच्छी तरह ठीक करके, आप जीएस को ठीक करके, कंप्यूटर को डाल दिया गया, सोचिए तो कंप्यूटर ठीक करके, तो ये जो पूरा बदलाव है ये काफी महत्वपूर्ण है। तो और मैं सभी से यही कहूंगा कि जितने भी छात्र हैं, जो भी ग्रेजुएट है, वो इस फॉर्म को जरूर भरें। मैं जब आज इस सिलेबस को देखा, मैं पूरा डिस्कस करता हूं, पहले आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका है नोटिस आया है, नोटिफिकेशन है, ये 8 जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगे, 8-10 से लेकर के शुरू होगा और ये 9-10 तक जो है समथिंग चलेगा। ठीक, तो ये दिमाग में रखें, चर्चा 9-10 से शुरू करके पेमेंट शुरू हो जाएगी आपकी। और जो आखिरी डेट है, लास्ट डेट है आपकी, वो है आपकी जाकर के 10 अक्टूबर तक आपका फॉर्म भरेगा। और समथिंग दिसंबर में इसका पहला पेपर है, जो कि क्वालिफाई नेचर का होगा। दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे आप लोग। तो अभी आपका पूरा 1 महीना है, अच्छे से तैयारी कर लीजिए, पूरे सिलेबस को समझ लीजिए। मैं पूरा का पूरा आपको सिलेबस समझा दूंगा, ये बहुत बड़ा बदलाव है इसके लिए। ठीक है, और उसके बाद शेड्यूल 2 होगा आपका बाद में, जो टायर 2 का। आखिरकार ये जो पोस्ट है, हम किस किस पोस्ट लिस्ट में जाएंगे, तो सबसे पहले असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटिंग, ये गेस्टेड, मतलब ये नॉन गेस्टेड, मतलब एक प्रकार से ग्रुप बी पोस्ट है, गेस्टेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल है, इसमें 30 साल जनरल कैटेगरी के लिए। और दूसरा असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर जो इंडियन ऑडिट अकाउंट्स में भी, ये भी है, जो है आपका गेस्टेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल है। उसके बाद ये सबसे हाईएस्ट पे लेवल पर है, 4700 से लेकर के आपको लेवल 8 लेवल 7 के आते हैं। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस आईबी की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। सीबीडीटी हमारा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो होता है। इंस्पेक्टर, ये 2 पोस्ट है, एक है सीबीडीटी का है और एक है सीबीआईसी, ये दोनों में इंस्पेक्टर रैंक की पोस्ट है आपका। इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर की बात करते हैं। इसके अलावा हम चर्चा का असिस्टेंट ऑफिसर है आपका इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, जो ईडी है, उसमें आपका है। जो बहुत सारे छात्र होते हैं, इनको सीबीआई में काम करने का बड़ा होता है, सपना होता है मुझे सीबीआई का सब इंस्पेक्टर बनना है, तो आप दिमाग रखेंगे सब इंस्पेक्टर सीबीआई का सीधे में आप जा सकते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इंस्पेक्टर पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जा सकते हैं। और इंस्पेक्टर आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, आपने सुना होगा, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में बहुत सारे इंस्पेक्टर्स वगैरह होते हैं जो कि ड्रग्स चीजों को देखते हैं। तो ये जिनका सपना होता है एक हाई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में जाना है और देश की सबसे पावरफुल पोस्ट के जो है, पावरफुल जो डिपार्टमेंट होता है वहां पहुंचने का, ये सपना आपको पूरा हो सकता है अगर आप इसके अभी से तैयारी करना शुरू करते हैं। और भी है तमाम चीजें, डिविजनल अकाउंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, एनआईए। आप सोचिए एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन, कितना पावरफुल है एनआईए। मतलब एनआईए का नाम सुनकर के बहुतों के तो होश उड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीजें इसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा और भी छोटी छोटी और भी पद हैं इसमें। ठीक, तो कुल मिलाकर के आप सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स में भी सब इंस्पेक्टर के पद हैं। तो कुल मिलाकर टोटल लगभग 35 प्रकार के जो पदों पर आप जाकर के इसकी तैयारी करते हैं, 35। ठीक, अब इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि लगभग 20,000 वैकेंसी। कितनी वैकेंसी? सीधे नोटिफिकेशन में ही कहा है एसएससी ने, लगभग 20,000 वैकेंसी है, जो कि वैकेंसीज जो है डिटरमाइन की जाएंगी आगे चल करके, वैकेंसी जो वाइज होगा पूरा। ठीक है, कोशिश की जाएगी इसमें। और तो एक क्वेश्चन आता है कि सर हमारी एज के लिए क्या रहेगा। एज कुछ इस प्रकार से देख लीजिए, एज रिक्रूटमेंट है 1/1/2022 के अकॉर्डिंग एज लिमिट काउंट की जाएगी आपकी। और द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 से 27 साल है। कुछ पोस्ट है आपकी 20 से 30 साल है, 18 से 30 साल, 18 से 32 साल, इस प्रकार से एज लिमिट है। एज रिलैक्सेशन किसको मिलेगा वो भी देख लीजिए आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज जान लेना कि एज रिलैक्सेशन, कोई व्यक्ति अगर SC ST को उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, मान लीजिए। ओबीसी को 3 साल है, पीडब्ल्यूबीडी को जो मान लीजिए 10 साल है, पीडब्ल्यूडी ओबीसी को जो आपका लगभग 13 साल है, और एक्स सर्विसमैन को 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस करके। इस प्रकार से चीजें हैं आपकी, सारे वो लोग हैं जिन लोगों को। अभी क्वेश्चन आता है कि गुरुजी इसके लिए हमारे पास योग्यता क्या चाहिए? सिंपल है, एक ही योग्यता इन्होंने मांगी है और वो है ज्यादातर पोस्ट के लिए आपके पास सिर्फ क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। कुछ खास पोस्ट के लिए इन्होंने जरूर कुछ मांगा है, कुछ खास जैसे अकाउंटेंट से संबंधित चीजें आपके पास होनी चाहिए। बाकी दूसरों के लिए सामान्य चीज के लिए आपका सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्निज्ड, मतलब सिर्फ बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की बात करें तो डेजरेबल भी होना चाहिए आपके, सीए या कॉस्ट मैनेजमेंट। ये डेजरेबल है, डेजरेबल का मतलब होता है एसेंशियल नहीं होता, एसेंशियल आपका एक ही होता है। ठीक है, जूनियर स्टडीकल ऑफिसर के लिए आपका बैचलर डिग्री ओनली सब्जेक्ट होना चाहिए। इंस्टीट्यूट लेवल ध्यान रखना 60% मैथमेटिक्स होंगे 12th स्टैंडर्ड लेवल। ठीक है, बाकी दूसरी जितनी पोस्ट है एनआईए की, सीबीआई की, तमाम पोस्ट है, सिर्फ आपका बैचलर डिग्री चाहिए, मतलब आपके पास चीजें। लेकिन याद रखना, कोई अगर छात्र अगर फाइनल ईयर में है और ग्रेजुएशन है, वो भी फॉर्म भर सकता है। मतलब ये एक बड़ी चीज है, बहुत सारे छात्रों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि सर मैं 3rd ईयर में हूं तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? यस ऑफ कोर्स यू कैन फिल अ फॉर्म।
अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। कोई ऐसा छात्र जिसका फाइनल ईयर चल रहा है, ठीक है, तो फाइनल ईयर का स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकता है। अब एक चीज है इसमें, थोड़ा सा फीस जानते हैं आप लोग, 100 रुपए की फीस होती है, इसमें कोई ज्यादा फीस नहीं है। ये देखेंगे इस बार बहुत सारी चीजें चेंज कर दी गई। इसका एग्जाम जो हो गया 2 टर्म में कर दिया गया है। पहले इसका एग्जाम बड़ा खतरनाक हो चुका था। इसमें देखेंगे ये है आपका टायर 1 एग्जाम, इसको अच्छे समझेंगे, टायर 1 एग्जाम को समझिए। टायर 1 एग्जाम को समझने के बाद फिर टायर 2 को समझेंगे। इस बार टायर 1 क्वालिफाई नेचर का है। क्वालिफाई का मतलब है एक लिमिट छात्र, एक निश्चित मात्रा में छात्रों को क्वालिफाई किया जाएगा। क्वालिफाई करने के लिए कितने अंक होने चाहिए वो भी देख लीजिए आप लोग, ठीक है। स्कीम ऑफ द टायर 1 एग्जामिनेशन, इसको सोचेंगे आप लोग। देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब रीजनिंग आपकी 25 लगभग आपका क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का 50 नंबर, ठीक। दूसरा आपका जनरल अवेयरनेस जीके जो है वही 25 क्वेश्चन रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ जो है 25 क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश कंपेरिजन जो है 25 नंबर। मतलब टोटल जो पेपर हमारा है 200 नंबर का है, 100 क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है। और टाइम अलाउड जो किया गया है सिर्फ 1 घंटे का टाइम अलाउड किया गया है। ये एक बड़ी बात है, याद रखना। देयर वन जो टायर 1 है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन होंगे और नेगेटिव मार्किंग है 0.5 फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा है स्कीम फॉर टायर 2 एग्जामिनेशन। जो टायर 2 एग्जामिनेशन है जिससे आपकी रैंक बनेगी वो ये है। आप में जो दूसरा पेपर है इसको थोड़ा सा एक बार देख लो मेरे बच्चे, एक बार बहुत अच्छे से समझ लीजिए। सेक्शन 1 में पहला सेक्शन है जिसमें मैथमेटिक्स है, ठीक है, और रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस, मतलब मैथ और रीजनिंग का एक ही चीज है। टोटल अगर हम चर्चा करें, इसकी बात करें, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 30 नंबर की मैथ है, 30 नंबर रीजनिंग आएगी मुख्य परीक्षा में। और चर्चा करें कितने, एक क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का, 180 नंबर यहाँ आएगा, ठीक है। अच्छा याद रखना इस पूरे सेक्शन को करने के लिए आपको कितना रहेगा, 1 घंटे रहेगा आपके पास, ठीक है। याद रखना एक सेक्शन को करने के लिए, सेक्शन करने के लिए सेक्शन 1, तो इस सेक्शन को करने के लिए आपके पास कितना है, 1 घंटा। चलिए दूसरा सेक्शन आते हैं। दूसरा सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन जनरल, मतलब जीके और इंग्लिश। तो आप ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो जीके रहेगा वो 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके, और जो इंग्लिश रहेगी आपकी वो रहेगी समथिंग 45। बहुत बढ़िया, मतलब अंग्रेजी का छात्र, अगर वो मान लीजिए वो किसी प्रकार से मैथ और रीजनिंग कुछ करता है तो टेंशन ना लेना, बहुत अच्छे से पढ़ोगे, आसानी से 45 नंबर में कुछ अच्छे मार्क्स कर सकते हैं इंग्लिश। और समथिंग 25 क्वेश्चन आएंगे आपको जीके, तो टोटल कितना क्वेश्चन आएगा आपका, 70 हो गया। 70 मतलब 3, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स, तो कितना गया बेटे, गया 210 नंबर का। तो आपको तो एक तरफा सिलेक्शन जज हो जाता है, ठीक। इसके बाद सेक्शन 3 है जो जोड़ा गया है, वो है आपका कंप्यूटर नॉलेज मॉडल का। बहुत बढ़िया, मतलब ऐसा छात्र जिसकी मान लीजिए किसी प्रकार से अंग्रेजी किसी प्रकार से मतलब रीजनिंग और मैथ में थोड़ा दिक्कत भी है, तो इधर आके कंप्यूटर, तो ये है 20 क्वेश्चन, ये 3 नंबर का 60 क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए इस मॉड्यूल को दिया जाएगा, फॉर ईच मॉड्यूल को जो दिया जा रहा है 30 मिनट्स, 15 मिनट्स इस मॉड्यूल को दिया गया है। इसके बाद ये जो आपका है सेक्शन सेकंड है, ये सेक्शन 1 है, सेकंड सेकंड, ये तो मॉड्यूल डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट है मॉड्यूल है, ये आपके लिए नहीं है, बाकी दूसरों के लिए है। स्टैटिक्स आपके लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। और पेपर 3 है जनरल स्टडीज एंड फाइनेंस इकोनॉमी, ये भी दूसरों के लिए। मतलब कुल मिलाकर अगर आपकी चर्चा करें, जो सामान्य छात्र है, जो सामान्य छात्र जिसको हम पेपर देते हैं जैसे एनआईए के लिए, तमाम चीजों के लिए, तो उसको सिर्फ पेपर ये अटेंड करना है, ठीक। इस पेपर को उसको मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल उनके लिए होता है जो चीज होती है। यहाँ पर सीधे तौर पर देखो, यहाँ पर सीधे तौर पर लिखा है कि टायर 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 इन सेपरेट शिफ्ट डेज. Paper is compulsory for all posts. Paper 2 will be for only those candidates who apply for the post of Junior Statistical Officer JSO in the Ministry of Statistics and Program इसके लिए. Paper 3 जो will be for only those candidates shortlist tier 1 for the paper for the post of Assistant Audit Officer, बोला ऑडिट के लिए, नहीं तो बाकी आपके लिए बहुत अच्छा है. 3 सेक्शन है इसमें जो हमें करना है वो ये रहे बच्चे, इसको देख लीजिए. सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3. अगर इसमें चर्चा करें, सेक्शन 1 में आपका मैथमेटिकल एबिलिटी, सेक्शन मॉड्यूल 2 में रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस, सेक्शन 2 में तो ये आपका बेसिक तौर पर क्या है, आपका एक नया सिलेबस जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है. अब ये ऐसे में ज्यादा समझ नहीं आता तो मैं एक और चीज करता हूं. ऐसे में अगर समझ नहीं आ रहा तो मेरे पास एक और तरीका है कि आपको समझाने का, कि मैं आपको एकदम शॉर्ट में अच्छे से समझा दे रहा हूं कि किस प्रकार से आखिर पेपर होगा. T1 में फिक्स है ना आपका कि 25 क्वेश्चन की मैथ है, 25 क्वेश्चन का रीजनिंग है, 25 क्वेश्चन का आपका इंग्लिश है और 25 क्वेश्चन का आपका क्या है, जीके है. ये आपके सबके समझ में आ गया. और टोटल ये जो होगा, ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 200 मार्क्स का आपका क्या हो. और ये जो पेपर टायर 1 है ये मेरे बच्चे क्वालिफाई है. कैसे क्वालिफाई है, मतलब ये ऐसा क्वालिफाई जैसे यूपीएससी में होता क्वालिफाई होता है, उसके मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़े जाते लेकिन क्वालिफाई किया जाता है ताकि कितने ज्यादा भीड़ को हम क्या ना कराएं, मिस ना कराएं. जो हमारे लिए मुद्दा बनता है टायर 2 का, जिससे हमारी मार्क्स बनने वाले हैं, जिससे हमारी मेरिट बनने वाली है. मेरिट में जो आने वाला है जो टायर 2 के एग्जाम से सीधे सीधे तौर पर है कि आपकी जो मैथ्स है वो आएगी 90 नंबर की. ये मार्क्स बता रहा हूं, ठीक है, 90 नंबर की. आपका जो रीजनिंग है दोस्त, वो जो रीजनिंग है वो आने वाला है आपका कितने नंबर का, 90 मार्क्स का. मतलब 30 क्वेश्चन रीजनिंग है, 30 क्वेश्चन मैथ का, सिंपल. इसके बाद इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है ये है बड़ा मामला जो खासकर हिंदी माध्यम के छात्रों को परेशान करता है. 135 नंबर की आपकी अंग्रेजी आने वाली है टायर 2 में. और आखिरी में बचता है आपका जो जीएस है वो आने वाला है आपका कितना, 75 नंबर का. और आखिर में आपका आता है कंप्यूटर जो आपके एग्जाम में आना है वो आपका आना है 60 नंबर का. कुल मिला के मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, ये है आपका सिलेबस.
ये है आपका टायर 2 सिलेबस। मतलब अब अगर मान लीजिए किसी को एनआईए में जाना है, किसी को सीबीआई में जाना है, तमाम वो जो स्टैटिक्स वगैरह वाली जॉब को छोड़ करके, अकाउंट ऑफिसर वाली जॉब को छोड़ करके, उन अगर जॉब को छोड़ दिया जाए, कुछ खास जॉब को छोड़ दिया जाए, बाकी तमाम जॉब के टायर 2 ये है। सब लोग पेपर देंगे, पेपर देने के बाद 20,000 का मान लीजिए मैं 10 गुना निकाला, ठीक है, 20,000 में 10 गुना निकाला, तो 10 गुना जो बच्चे हैं उतना जितने मार्क्स आएगा उसी आधार पर बनेगा। 15 गुना बने तो 15 गुना का आधार बनेगा। बात समझ रहे आप लोग? ठीक है, तो एक बहुत शानदार तरीके का रहेगा। तो ये आप ये समझ लेना कि ये जो इधर का है, एक तो नेगेटिव मार्किंग है, 0.5 50 मार्क्स सीधे कटेंगे, इसका मतलब है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग जा रही है। ठीक है, कि अगर मान लीजिए आपने 4 क्वेश्चन किए हैं, एक गलत कर दिए, आपने 4 गलत किए तो एक सही क्वेश्चन आपका डिलीट हो जाएगा, तो 0.50 की जो है मार्किंग जा रही है। तो आप जो है पीटी में अगर मैं एक मान के चल रहा हूं कि एक एन एवरेज अगर आपका लगभग 100 क्वेश्चन है, इस 100 क्वेश्चन में अगर आपके मतलब ठीक ठाक से बन जाते हैं, मैं मान के चलता हूं 60 से 70 भी पहुंच जाते हैं, तो आपका क्वालिफाई नेचर में आप लोग पहुंच जाते हैं। 60 से 70 में आप क्वालिफाई के स्टैंडर्ड पर रहेंगे। ये जो तमाम चीजें ना मैथ्स का, ये 30 क्वेश्चन आपको पता है, इसका 30 क्वेश्चन, इसको आपको पता है 45 क्वेश्चन, इसका आपको पता है कि 25 क्वेश्चन, इसका आपको पता है कितना 20 क्वेश्चन। ये आप सभी लोग, मैं आपसे जितने भी आप लोग देख रहे हैं दरख्वास्त करता हूं कि एसएससी सीजीएल में इस बार अपना भाग्य जरूर अपनाइए। पता नहीं कहते कि इस बार आपका लग जाए। बस 4 महीने के लिए आपको अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी, 8 से 10 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा बिना कुछ सोचे समझे, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी इतने घंटे की, तभी आप लोग। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू।